अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक्स विद कादी चैनल की तरफ से मैं हूं कादी राशिद हयात। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं जो इकनॉमिक्स के। तो सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थाट है उसे हम कहते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट। सेकंड वन न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट। और थर्ड जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो सबसे पहला जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट है, इसका जो फाउंडर था वो एडम स्मिथ ही था। एडम स्मिथ 1723 से 1790 तक इसका टाइम पीरियड है एडम स्मिथ का अपना। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाला एक इकोनॉमिस्ट था, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जिसे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, और जिसे हम फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। इन्होंने 1776 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसे हम आम तौर पे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। ये इसकी बुक का पूरा नाम नहीं है, शॉर्ट लफ्जों में उसे वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। वैसे इसकी बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस में जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बयान की थी, इकोनॉमिक्स को इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है दौलत का इल्म है। और इसके साथ साथ इन्होंने चार जो है वेल्थ के बारे में कंसेप्ट दिए थे, जिसे हम फोर पिलर्स कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशंस के फोर पिलर्स ऑफ वेल्थ कह लें, या इसे आदम स्मिथ की डेफिनेशन के फोर पिलर कह लें। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एंड लास्ट वन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अब प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्रोडक्शंस के जो फोर फैक्टर्स हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशंस, ये चार फैक्टर हैं। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इन चार फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। अब अगर किसी के पास सिर्फ लैंड है, अब लैंड से तो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक उसके साथ हमें ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये ऐड अप ना हों। यानी सिर्फ लैंड है तो लैंड कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगी जब तक आप उस पर कोई मेहनत नहीं करेंगे, कोई लेबर नहीं लगाएंगे। लेबर लगाने के लिए फिर क्या है, उस पर कुछ ना कुछ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। यानी जो हम इनपुट्स उसमें डालेंगे, रॉ मटेरियल आएगा। तो और इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज, कोई ना कोई तंजीम है होगी जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, तो तब जाकर हमारे पास कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो जब कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ हो जाएगी, तो उसके बाद स्टेप आता है फिर कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, कि जो हमने दौलत पैदा की है उसको हमने कंज्यूम कहाँ पे करना है, उसको सर्फ कहाँ पे करना है। तो जो हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं, यानी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे हम इनको कंज्यूम करेंगे। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी जो हमने प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की थी उनका अब हमने रिवार्ड देना है, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लैंड का जो रिवार्ड होता है वो क्या होता है, रेंट होता है। कहीं से आपने लैंड ली हुई है तो आप क्या करेंगे, उसका रेंट पे करेंगे। लेबर लेबर का रिवार्ड क्या होता है, वेजेस होते हैं।
और कैपिटल का रिवार्ड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। और ऑर्गेनाइजेशंस का रिवार्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को या प्रॉफिट होगा या खुदा न खास्ता लॉस हो जाएगा। यानी जो चीज़ आपने प्रोड्यूस की तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वही जो 4 फैक्टर्स हमारे प्रोडक्शंस में आए थे उनका रिवार्ड हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में पे करते हैं। और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ यानी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कैसे होगी? पर्सन टू पर्सन हो सकती है, कंट्री टू कंट्री हो सकती है, यानी अगर आप विद इन कंट्री कर रहे हैं तो वो आपकी डोमेस्टिक ट्रेड हो जाएगी। अगर आप कंट्री टू कंट्री कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ को तो वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगी। तो अब इस पूरी डेफिनेशंस के अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्टूडेंट के लिए याद रखना ज़रूरी है। एक तो आपको आदम स्मिथ की डेफिनेशन यानी जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, ये जहन में रखें कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर जो था वो आदम स्मिथ था। आदम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी उसका नाम वेल्थ ऑफ नेशंस था और ईयर्स ऑफ बुक उसका 1776 था। और उसके 4 पिलर्स थे: प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो नाज़रीन, ये आज की जो वीडियो थी हमारी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के लिए थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें।